भानु पिटारा, भानुमति का पिटारा खड़ा हो जाइए या तो खोजा बाहर निकली चूहिया, सामने की प्रेमचंद भैया सामने, फिर चूहिया तो चूहिया। प्रेम भैया दिखाइए। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। चलिए धन्यवाद भैया, आप लोग चुप हो जाएं। आलोक जी चुप हो जाइए। मैं शुरू करूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पटना को 3000 किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छतरी के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9000, 10000, 12000, 13000 पॉजिटिव केस है एक जिले में। पटना को डेली 4500 के लगभग रेमडेसिविर की जरूरत है, प्रत्येक दिन 4000। अब सिविल सर्जन, ड्रग्स, इनका टेलीफोन नंबर आप नहीं दिए, किससे बात करेगा कौन? और जब आईजीएमएस में डायरेक्टर ने कह दिया यहां नहीं देने की जरूरत है, तो 800 आप वहां क्यों दिए? एनएमसीएच को क्यों दिए? आईजीएमएस को क्यों दिए? पीएमसीएच को क्यों दिए? और बिहार के प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके अस्पतालों से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, वो ब्लैक बाजारों पर वो रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो बेच रहा है, और वहां के पेशेंट ब्लैक 30,000, 35,000, 40,000, कल 70,000 में रेमडेसिविर खरीदा गया है। तो ये जानने की जरूरत है हर परिस्थितियों में कि आपने क्या गाइडलाइंस दिया। और ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, और जब सरकार के गाइडलाइंस को, बिहार की सरकार गाइडलाइन को क्यों फॉलो नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि रेमडेसिविर दवाई जो कंपनी के मालिक और जो डॉक्टर जिसमें मार्जिन ज्यादा है, आपने साबित कर दिया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने में सरकार की भूमिका है। सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है। सरकार डॉक्टर को पैसा कमा करके, मुझे लगता है कि जिन दवाई कंपनी, डॉक्टर और बिचौलिया ने जितना अत्यधिक चंदा दिया इन सरकार के पार्टियों को, उतना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने, ये सबसे बड़ी बात, ये इस बात को समझिए, सरकार अपने ही बातों में अंतर्द्वंद में हो और कंपनी के फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हो। सरकार ने रेमडेसिविर दवाई की एडवर्टाइजमेंट की कीमत लिया है दवाई कंपनी के मालिकों से, और यहां पर जो उसका बेचने वाला है, क्या नाम है, न्यू सोमनाथ गोविंद मित्रा रोड, कैपिटल एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, प्रदीप एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, परिजात इंटरप्राइजेज गोविंद मित्रा रोड, और कोमेड आईजीएमएस के सामने, ये सब लखपति हजारपति हो गए, हजार, और सब ने मिलकर के ये सब एक तरफ से, और इन लोगों ने
पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारियों के लोगों ने पैसा दिए, एडीएस एडीएम को पैसा दिए। मैं जांच की मांग करता हूं। और भी कोई एजेंसी है तो मैं उसकी भी जांच की मांग करता हूं कि इन लोगों के द्वारा ड्रग्स, एडीएस, डीएस के द्वारा पूरा बाजार में आउट ऑफ मार्केट कर दिया गया और ये लोग ब्लैकियर हैं। इनकी पूरी पैसा सरकार को जाती है। इन लोगों पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों के द्वारा रेमडेसिवियर नहीं बिकना चाहिए। मैं बैन की मांग करता हूं। 2, तीसरी चीज, इनोकोसापेरिन 40 mg, सोलूमेट्रोल 40 mg, डेक्सोना, एक्रोबिक एकिड, थाइमीन और इमरमेक्टिन। उसके बाद विटामिन सी, ये आउट ऑफ मार्केट हो गया। ये दवाई, ये जीवन रक्षक दवाई आउट ऑफ मार्केट हो चुकी है। अब बिहार और भारत में ये दवाई काला बाजारी में, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जीवन रक्षक की जितनी दवाई है वो बाजार में नहीं है। दूसरी चीज, चौथी चीज, जिन जिन नर्सिंग होम के, बहुत गौर से सुनिए, जिन जिन नर्सिंग होम के नाम कोरोना के इलाज में नहीं है, जिसमें 90 नर्सिंग होम, जिसको मन में आया सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग ने दे दिया, जिसकी पैरवी थी दे दिया, जिसकी पैरवी अच्छा भी कोई हॉस्पिटल हो तो उसको नहीं दिया। मैं यह नहीं कहूंगा कि, मैं पहले भी कहा हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो जो नहीं करता है उसको आप बंद करिए। क्यों बंद नहीं किया जाता? अभी एक हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है कंकरबाग में, ऑक्सीजन, वहां सब के सब, उसका नाम नहीं है ऑक्सीजन का, और सब के सब कोरोना पेशेंट बाहर में 80,000, 85,000, 1 लाख रुपया ले लिए और एडीएम जाकर के सिर्फ वार्निंग दे के आ रहे हैं। उन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब प्रशासन इन हॉस्पिटलों से पैसा ले रही है, लिस्ट के बावजूद भी बड़ा बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके यहां जा रहा है। राजेश्वरी को आज तक 180, 150 सिलेंडर मिल रहे हैं और बाजार में पटना वासियों को 60,000, 70,000, 90,000 में एक सिलेंडर। और आपको आश्चर्य होगा, जो मुंह पर मास्क है वो 6,000, 8,000, और उसमें भी आश्चर्य होगा ऑक्सीजन भराने में कम से कम मत पूछिए। तो सरकार बताए कि डॉक्टर लिखती है 6, आप देते हैं 20। एम्स के डायरेक्टर दिल्ली कहती है इसकी जरूरत नहीं, टैक्साजोशन लिखिए, अन्य दवाई से करिए, और आप इसकी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिचौलियों का काम, कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट, और सरकार ने पूरी कंपनी की पैसे अपने खाते में ले ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों इशू पर मौन कि दवाई कहां गायब है, और इस वेंडर को अविलंब बैन किया जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हर परिस्थितियों में, पूरी कालाबाजारी। कुछ लोग कंप्लीट 2 नंबर का इन दवाई। 5वीं चीज, हम महुआ गए थे, हम बिहटा गए थे, कहीं भी नर्स नहीं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर नहीं,
हमारे सामने एक अस्पताल में 3 इंतकाल, 3 मिनट, एक ही अस्पताल। महुआ हाजीपुर का मॉडल अस्पताल, ऑक्सीजन नहीं लगाने के चलते पत्नी चिल्लाती रही, मेरे सामने में तीनों मर गए। तो जब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इनके पास डॉक्टर हैं ही नहीं, तो आईजीएमएस में 400 बेड कहां से बढ़ाएंगे? अभी जितना बेड है उसके लिए सिलेंडर नहीं है उनके पास। एक भी डॉक्टर रात में एनएमसीएच में नहीं रहते। कल भी एनएमसीएच में भयंकर मारपीट हुई। लगातार बिहार के प्रत्येक जिलों में, चाहे एसकेएमसीएच हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज हो, आज दिन में 3 मिनट में 3 मौत हुई। मार दिया वहां के सुपरिटेंडेंट ने। कल 32 मौत हुई है गया के यूनिवर्सिटी में। एनआरकी है, ऑक्सीजन नहीं है वहां। भागलपुर में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है और बेड और फैसिलिटीज नहीं है, तो ये सुइया 20 ठो ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन कि आप बाजार को बेचने का छूट दे रहे हैं। बेतिया मेडिकल कॉलेज मौत का सौदागर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज मौत का सौदागर, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज मौत का सौदागर, और कोई माए बाप नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि जाता नहीं। सब मस्त है कि कोरोना है, हमें डिस्टेंस लेना है, जोन बनाने हैं। लेकिन महुआ और बिहटा में एक पेशेंट के पास 5 अटेंडेंट बेड पर सोए हुए हैं, मां के साथ बेटा, बेटी और बाप नीचे, बेटा मां को मालिश कर रहा है, और वही बाजार भी, घर भी, खाना भी लाने जा रहा है। इससे कोरोना दुनिया में फैलेगा कि घटेगा? कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है कंप्लीट रूप से। जब मैं 2 जगह हाजीपुर 2 बजे रात में गया तो एक भी पदाधिकारी, एक भी लोग नहीं मिले। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। सिर्फ कोरोना के नाम पर लूट और लोगों को मौत। शमशान में 80-90, आज 19 लाशें एनएमसीएच में। सुबह 13 लाश थी। सुबह मौत का कुआं है एनएमसीएच। पूरी गंदगी पड़ी हुई थी। मैं सरकार को जिम्मेदारी के साथ एहसास कराता हूं जाके, मेरा सिर्फ इतना ही दायित्व है। मैं सरकार से मांग करता हूं, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की मार जो कालाबाजारी शुरू हुई है, और ऑक्सीजन जो फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो वेंडर को देकर के बाजार से गायब किया गया और पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, अविलंब सरकार उस पर बैन करे और आम आदमी को ऑक्सीजन मिले, इसकी सुनिश्चित करे। ऑक्सीजन के चलते आधे लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर के चलते आधे लोग मर रहे हैं। इसीलिए जिन अस्पताल का नाम कोविड में नहीं है, मैं मांग करता हूं कि पैरवी के कारण जिनका नाम नहीं रहना चाहिए उसका है, और जिसका जो अस्पताल अच्छे थे पैरवी के कारण उसका नाम नहीं है। तो आप किस आधार पर नाम आया, किस आधार पर नहीं आया,
और जिसका नाम नहीं है वहां कोविड लोकल थाने और पदाधिकारी से मिलकर कोविड का इलाज हो रहा है, पैसा देकर अविलंब उसको बैन किया जाए, अविलंब रोका जाए। हर परिस्थितियों में मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी, आपने भारत सरकार के और सरकार का नियम कुछ और आपका रूल्स और कुछ और। मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी के जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, जिनको मैंने कई बार फोन लगाया, अमृत प्रत्यय जी को मैसेज किया, विनती करता हूं, अमृत प्रत्यय जी का फोन नहीं उठता है। आज हम जब एनएमसीएच के गए सुप्रिंटेंडेंट से मिलने तो 10:30 बजे तक ताला लगे हुए थे, मैंने आपको दिखाया। कोई मैनेजर, हेल्थ मैनेजर का फोन नहीं उठता, बंद रहता है रात में। आप कोई भी अभी लगा करके देख लो, विनोद सिंह फोन नहीं उठाएंगे। कोई लगा के देख लो, विनोद सिंह फोन नहीं उठाएंगे। अमृत प्रत्यय का फोन नहीं, वो लिखते हैं आई एम होपलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस, मेरे पास कुछ नहीं। तो हेल्पलेस और होपलेस इंसान की जरूरत इस कोरोना के समय नहीं है। जो पप्पू यादव जैसे लोगों का जो मजदूरी करता हो बेटे की तरह, उसका फोन ना हो। मैं धन्यवाद दूंगा एक यहां के डीएम को, जब भी मैंने किसी चीजों की मैसेज करने की कोशिश की, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई पदाधिकारी आज तक फोन नहीं उठाया। इसीलिए हम आग्रह करेंगे, नीतीश जी पटना से निकलिए। आपने 15 दिनों के बाद पानी में निकले थे, भर छावा पानी का फोटो छपाए थे, और फिर 15 दिनों के बाद आप गणेश परिक्रमा कर लिए। आप कोई अस्पताल नहीं गए। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष को कहूंगा, हिम्मत और औकात है तो एक बार कोरोना वार्ड की स्थिति जाकर बिना मुख्यमंत्री, बिना ताम झाम के जाए, पता चल जाएगा। किट पहन के नहीं, मुंह पर मास्क लगा के आपको हैसियत का पता चलेगा कि आम आदमी कैसे जीते हैं। जब आप खाना खिलाने और कोविड के पेशेंटों की रहने की व्यवस्था, ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था नहीं करोगे तो परिजन की लाचारी है, वो उसके साथ रहेंगे। मरे या धरे, अपना एक बेटा अपने बाप को मरते नहीं देख सकता, एक पिता अपने बेटे को मरते नहीं देख सकता, एक माँ अपने बेटी को मरते नहीं देख सकता, एक पति अपने पत्नी को, एक पत्नी अपने पति को मरते नहीं देख सकता। ये सरकार की लापरवाही और निगलेंसी है, और मानव चयन की बात गलत है, कोई फॉलो अप नहीं है। इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार जिस तरीके से आज रेमडेसिविर की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन। 1,338 ट्वीट किए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कि मैंने जांच किया है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, जांच कहां कहां हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसका नाम और उस व्यक्ति का नाम आप डालिए। हिम्मत है और उस तो उससे पता कर लिया जाएगा जांच हुई कि नहीं हुई। किनकी जांच 24 घंटे में, 24 घंटे में उन्होंने लिखा 1,38,000, तो 1,03,000 कुछ जो जांच हुई है, वो जानना चाहता है कि वो जांच कहां हुई, किस व्यक्ति का हुआ, टेलीफोन नंबर क्या है। उन्होंने 72,000 रिकवरी की बात की है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि रियल में जो कोविड, जैसे हाजीपुर हम गए तो हाजीपुर में 9,000 से ऊपर संक्रमित अभी तक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, कितने लोग होंगे कहना मुश्किल, लेकिन 400 बेड की बात उन्होंने महुआ में की, और वहां पर 40 आदमी भी 38 आदमी नहीं थे, और कुछ जगह पर 6-7, 2 जगह 3 जगह सरकारी हैं और 2-3 तो प्राइवेट, 100 लोग भी नहीं तो 9,900 लोग, 8,900 लोग कहां हैं? क्या वो संक्रमित फैला रहे हैं? क्या उनको
सुई नहीं पड़ेगी। तो सरकार को बताना चाहिए ठीक कौन हुए, ये आंकड़ा कहां से आई। अन्य बीमारियों से जो ठीक होता। अंत में मैं डिमांड करता हूं अविलंब इस पर बैन, इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसको बैन लगे और जिसका नाम नहीं है अस्पतालों का किसी भी कीमत पर उस पर बैन हो, पैरवी पर के आधार पर न हो। और अंत में जी 14,000 रेमडेसिविर कहाँ चला गया जी 14,000 रेमडेसिविर कहाँ गया? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये लव लेटर, ये भानुमति की पिटारा चिट्ठी और इन जल्लादों के हाथ में, बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली, और 20 डॉक्टर लिखते हैं 6, 2 आदमी को यदि बांध भी लूं, नीतीश जी का हिसाब गणित और अमृत प्रत्यय जी का हिसाब, जो आंख कान बाल हैं इस सरकार के, पूरा मैं मान भी लूं तो 2 आदमी को मात्र इंजेक्शन मिलेगा, 4 आदमी 5 आदमी को मिलेगा, तो 9,000 आदमी का क्या होगा, 100 का क्या होगा। एक अस्पताल में यदि 100 आदमी है पीएमसीएच में, तो पीएमसीएच को आप कितना दिए, यदि 100 है तो 100 को 600 से गुना कर दो। तो ये जो रेमडेसिविर की मार्केटिंग हुई है, सरकार ने अपने ही भारत सरकार के रूल के खिलाफ काम किया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर बैन की बात की है कि ये गलत है, तो फिर इसकी कालाबाजारी क्यों, डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं रेमडेसिविर को, इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है, यह सवाल है। एजेंसी को खुली छूट क्यों दे दी गई है। यह सवाल है, बहुत क्लियर है। इसीलिए सरकार, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, आप पहले नर्स, अच्छा वेंटिलेटर की बात सरकार करती है, 4 वेंटिलेटर वहां, और चारों वेंटिलेटर का ताला लगा था, कहां था वेंटिलेटर पता नहीं। वेंटिलेटर लगाएगा कौन, आयुष डॉक्टर निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर होंगे, आप टेक्नीशियन के द्वारा वेंटिलेटर लगाएंगे ना, ये आप बताएं। तो इनके पास सीनियर डॉक्टर्स तो खैर जाते ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। और किसी बड़े अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, आईसीयू बेड अब है ही नहीं, तो कौन बचाएगा कॉमन आदमी को, ये भगवान जाने। पप्पू यादव के यहां डेली 1,200 से 400 500 रेमडेसिविर के लिए लोग और ऑक्सीजन के लिए लोग आते हैं। ये हालात हैं। एक सवाल है पप्पू जी, जिस तरह से रेमडेसिविर को मंगाया गया है, एम्स ने उसके रेमडेसिविर को कोई पुष्टि नहीं की कोरोना के लिए, तो आखिर बिहार सरकार क्या सोचकर विशेष विमान भेज के रेमडेसिविर मंगवा रही है? निश्चित रूप से बाजार को और बिचौलिया को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं ना कहीं कंपनी के मालिक का साठगांठ, और डॉक्टर्स के द्वारा भी जो पदाधिकारी इस सिस्टम को, ये जो स्वास्थ्य विभाग को पैसा मिला होगा, उनको लगता है कि मार्जिन रेमडेसिविर में ज्यादा है, अन्य में नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल है, बहुत क्लियर है। जब दिल्ली एम्स का गाइडलाइन आ गया कि रेमडेसिविर 80-85% इसकी जरूरत नहीं है, आज यदि जिंदगी बचाएगा कोई, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर इलाज, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और समय पर खांसी, जुकाम, बुखार का इलाज हो जाना। हम लोगों, मैं आग्रह करूंगा
अंतिम में बिहार सरकार से कि कोरोना पॉजिटिव लोग जब मरते हैं तो उसका किसी भी कीमत पर पोस्टमार्टम होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस बीमारी से कौन लोग मर रहे हैं। आंकड़ा मौत में भी खेल और सबको कोरोना कह देना, इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। मैं डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर से और स्वास्थ्य विभाग से कि हर परिस्थिति में यदि डॉक्टर नर्स कोरोना में जाकर इलाज कर सकते हैं किट लगाकर, तो किट लगाकर उनका पोस्टमार्टम भी हो, ताकि दुनिया को पता चले कि बीमारी के पीछे क्या गहरा साजिश है या सही में कोरोना है। ये महत्वपूर्ण है दुनिया को जानना। जो सुई पड़े वो सीसीटीवी कैमरा के सामने, जो जांच हो वो भी सीसीटीवी कैमरा के सामने, और जो पोस्टमार्टम हो वो भी सीसीटीवी कैमरा के सामने। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो आप सवाल और है, बीजेपी के एमएलए की बेटी की शादी नाइट कर्फ्यू में होती है और सब्जी वाले का ठेला 6 बजे के बाद फेंक दिया जाता है। सर, नाइट कर्फ्यू में सबकी शादी हो रही है और 5 बजे पूरा का पूरा भीड़ इकट्ठा करने की पूरी साजिश। भाई पहले यदि 6, 7, 8 था तो लोग अलग अलग आते थे, जिसमें इतना बड़ा चेन नहीं था। अब 5 बजे लोग एक साथ मूव करते हैं बाजार, तो नतीजा है कि भीड़, जिस चेन की बात हम करते हैं उस चेन को और जमा करके सरकार कोरोना फैला रही है। ये गलत थी, ये सही नहीं था। सरकार अपनी पीठ थपथपाने और गलती को छुपाने के लिए ये कर्फ्यू तो लॉकडाउन जैसी चर्चा, मैं आग्रह करूंगा किसी भी तरह का लॉकडाउन सरकार तब कदम उठाए जब आप मजदूरों को 6,000 रुपया अकाउंट में, बिजली बिल माफ, रोड टैक्स माफ, EMI माफ और स्कूल फीस माफ आप करें, और छोटे दुकानदारों के कर्ज जो देते हैं बैंक का लोन आप 6 महीने का माफ करें, तभी आप उठाए, अन्यथा ना उठाए। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबला जो है इस बार स्थिति अच्छी है। भैया क्या कहना चाहते हैं? अगले बार मास्क और सैनिटाइजर और साबुन बेच लिया, इस बार ऑक्सीजन और दवाई बेच लिया। इस बार ये लोग ऑक्सीजन और दवाई के दलाल हो गए, अगले बार सैनिटाइजर और सब के दलाल हो गए। हर्षवर्धन जी जैसे व्यक्ति से, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उससे ये सब उम्मीद, मुखोटा मत पहनिए। अगले बार दुनिया को पता है कि इतनी मौत, इतना डर, दुनिया में नंबर 1 भारत आज के डेट में। पीठ थपथपाने वाली है सरकार। जब ऑक्सीजन के चलते दिल्ली में 27 मौत और रेमडेसिविर 15,000 से 20,000 में दिल्ली में बिक रहा हो, अगले बार इसकी दवाई और सुई को लेकर के इतना पागल और ऑक्सीजन को लेकर के इतनी मौतें नहीं थी। केंद्रीय मंत्री को ज्ञान यदि नहीं है, और यदि ज्ञान है तो ये जुबान यदि सिर्फ सरकारी है तो अब आंख में धूल ना झोंके।